ॐ सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै वीर्यकरवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् ध्यायेत् नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृग्वर अभीतिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं सीनं समन्तात् समन्तात् सततम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं कृतिवसानं वसानम् विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताय सद्योजाताय वै वै नमो नमो नमः। नमः भवे भवे भवेनाति भवेनाति भवे भवे भवस्व भवस्व मां मां भवोद्भवाय भवोद्भवाय नमः। नमः। ॐ नमः पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेकों जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार। नमस्कार है। एक ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। जी, आप सभी का स्वागत है। आज एडवांस स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है। ठीक है, हमने पिछले बार भी तत्वों को समझा था। आज हम उन तत्वों को थोड़ा सा फिर एक नजर से देख लेते हैं, क्योंकि ये तत्व बहुत जरूरी चीज है। अगर तत्व आपको आ गए बदलने, या तत्वों का ज्ञान हो गया आपको, फिर आप अपना भाग्य को बड़े आसानी से बदल सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको ना मिले, प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले हमने बताया था अंगुल द्वारा दूरी माप, मतलब 4 अंगुल। ठीक है ना, ये सबको पता है। दोबारा रिपीट हो जाएगा ना एक तरह से। ठीक है ना, चार जी। अंगुल ठीक है ना, फिर 8 अंगुल। ठीक है ना, 4 अंगुल पे चलता है हमारा अग्नि तत्व, यहां तक आता है। 8 अंगुल पे चलता है वायु, कंधे तक। लेकिन वायु थोड़ा तिरछा चलता है, सीधा नहीं जाएगा। वायु और पृथ्वी में इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कुछ लोग धोखे से सोचते हैं नहीं मेरा वो पृथ्वी चल रहा, उसमें डिसीजन ले लेते हैं, और होता वो क्या कहते हैं, वायु तत्व है। तो वायु तत्व में फिर आधा मिलता, पूरा फायदा नहीं मिल पाता। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जल तत्व सबसे अच्छा होता है, कि कितना भी कम होगा तब पृथ्वी तो चले जाएगा ना। तो सबसे पहले 4 हमने मन नाप लिया अग्नि का, 8 नापा वायु का, और उसके बाद 12 नापा पृथ्वी तत्व का, यहां तक चेस्ट तक। और उसके बाद 16 अंगुल या उसके नीचे हमारा जल तत्व रहता है। ठीक है, आकाश नाक के अंदर ही अंदर रहता है। उसका बहुत हमें देखना नहीं, बिल्कुल अंदर ही अंदर सांस रहेगी। ठीक है, अच्छा, और एक और तरीका दूसरा बताया था मैंने, कि जो नाक होती है, नाक से जो सांस निकलती है, किस कोण से सांस निकल रही है, उसको देखने से। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, जी। तो फिर और दोबारा बता रहा हूं। तो जब नाक से सांस निकल रही, अगर बिल्कुल बीच में होके निकल रही है, तो समझ लो कि आपके जो है पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर यहां टच हो रही है नीचे, होंठ के इधर को, नाक के नीचे से, समझ लो आपका चल रहा है जल तत्व। और अगर साइड में टच हो रही है, तो चल रहा है वायु तत्व। और अगर ऊपर टच हो रही है, यहां से जा रही है, तो समझ रहा है चल रहा है आपका अग्नि तत्व। ठीक है,
क्योंकि ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसलिए की भी होगी। अगर शायद कोई भूल गया, अगर नया बंदे ने ज्वाइन किया तो उसके लिए बता रहा हूं। फिर एक हमने बताया था स्वाद के हिसाब से, ठीक है ना। स्वाद के हिसाब से क्या होता है, अगर आप आराम से बैठे और मीठा खाने को दिल करे, या मुंह में मीठा सा स्वाद आ जाए, या कई बार कई कई बार लगे चलो रसगुल्ला खाते हैं, सिर्फ खाने का विचार ही आ जाए मीठा खाने का, समझ लो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आंवले जैसा स्वाद आ जाए, या सिरके के जगह आ जाए, स्वाद आ जाए, तो समझ लो आपका चल रहा है जल तत्व, ठीक है। और अगर खट्टा आ रहे, खट्टा खाने को, अगर नींबू की तरह बिल्कुल कि चलो नींबू चटपटी चाट खाते हैं, तो समझ लो वायु तत्व चल रहा है। वायु तत्व। हाँ। और अग्नि तत्व चलता है तब बहुत कड़वा स्वाद होता है, कड़वा। ठीक है। ये भी आप समझ गए, क्योंकि मैं इनको थोड़ा दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर तुम भूल गए हो ना, किस तरह से याद ना हो, तो दोबारा सारी चीजें दिमाग में आ जाए। बार बार दिमाग में आती है तो फिर वो चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, फिर कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको दोबारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है चैप्टर। फिर अब आ जाइए मूड से। मूड का मतलब होता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा, चिड़चिड़ापन आ रहा है बहुत ज्यादा, तो समझ लो आपको अग्नि तत्व चल रहा है। और एक चीज और देखो, अग्नि अभी खैर तत्व बता रहा हूं, स्वर भी आपका जब गुस्सा आएगा ना तो राइट स्वर चल रहा होगा, और राइट स्वर में अग्नि तत्व आ रहा है, तो समझ लो बस या तो किसी से लड़ने का दिल कर रहा है, गुस्सा चिड़चिड़ापन, ठीक है। और लड़ोगे तो जीत जाओगे, खैर ये भी बात है उस समय। जल तत्व चल जिनका चलता है तो दान देने की भावना आती है कि यार चलो उसका भला कर दो, वो उसको दान दे दो, इस गुरु ने पढ़ाया था उसको दे दो, किसी लड़की की शादी हो रही उसमें दान कर दो। मतलब एक तरह से आप देने वाले बन जाते हो। क्यों बन जाते हो कि देखो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी उस जल में ही तो रहते हैं, क्षीर सागर में, ठीक है ना। तो वो भी दुनिया को देते हैं। तो जब आपका दिल दान करने को बन जाए, दिल बड़ा हो जाए, समझ लो आपका जल तत्व तो चल रहा है, ठीक है। और पृथ्वी तत्व बड़े शांत होके आप बैठे हो, या भविष्य की सोच रहे हो, क्यों आप पृथ्वी लोक में रह रहे हो, तो पृथ्वी के अभी 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद, इस तरह से अगर आप योजना बना रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, वो शांत बैठ के आराम से, इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और वायु तत्व होता तब आप चंचल बैठोगे, एक जगह बैठ नहीं सकते। अगर टीवी भी देख रहे हो तो बड़ा कहीं ये चैनल लगाओगे, वो चैनल लगाओगे, मतलब आप अशांत रहोगे। जैसे वायु है, वायु क्या करती, इधर उधर फेंकती रहती ना, हवा चलती तब, तो ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव, अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर हमारा मन चंचल हो रहा है या शांत है, तो समझ लो आपका वायु तत्व चल रहा है। ऐसे भी तत्वों की पहचान कर सकते हो। अब आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व में क्या होता है, अगर आपका भजन सुनने का दिल कर रहा हो कि नहीं कोई अच्छी चीज लगाओ भजन सुनेंगे, है ना, या उपनिषद गंगा लगाओ, उस नाटक को देखेंगे, इस तरह के प्रवचन सुनेंगे, सुनना है, आध्यात्मिक करना है, पूजा करनी है, माला लेके बैठ गए, कुछ नहीं है तो रामचरितमानस ही ले गए, उसको पढ़ने लग गए। अगर ऐसे आपका दिल करे, समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है, ठीक है। चलो, अब हम आपको एक और बताया था मैंने, जो छोटी छोटी क्या कहते हैं कंकड़ है, या गोली है, या किसी ने क्या कहते हैं जेम्स ले रखे हैं वो। लेकिन ये सब चीजें देखने के लिए जो कंटेनर में रखे हैं, किसी पहुंच में रखे हैं, आपको पहले अपने आप को शांत होना पड़ेगा, और कम से कम सांस 7 बार, 7 बार सांस लेनी पड़ेगी, और अंदर होल्ड करके बैठो, प्रेयर करो कि हे यूनिवर्स मेरे को सही रिजल्ट बता देना। जब 7 बार सांस लोगे और रुकोगे, उसके बाद जो कंकड़ निकालोगे, या गोली निकालोगे, या जेम्स निकालोगे, वो सही निकलेगा। अभी लोगों ने निकाला होगा तो सही नहीं निकला होगा, किसी का सही निकला होगा, किसी का नहीं निकला होगा, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी आपकी अलाइन नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। अब आता है सन्मुखी मुद्रा, से ही मैंने बताया था, ठीक है। सन्मुखी मुद्रा जो अंगूठे कान में, एक उंगली आंख पे, एक बड़ी उंगली नाक के ऊपर, ठीक है ना, और ये इस ये होंठ पे और ये नीचे, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आप बता दूं, कान में अंगूठा, ये उंगली यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, ये यूं करके, ठीक है। और इन पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। ये तो हो गया लगाने की विधि, लेकिन उससे पहले तैयारी क्या करनी है इसकी, ठीक है ना। अभी मैंने बता दिया ऐसे ऐसे कर लो, और आप कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, क्यों, यहाँ कलर नहीं दिख रहा, शेप नहीं दिख रही। तो वो क्यों नहीं दिख रही उसका बताऊं। शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा जो है ना,
खुली हुई होती है। उसको जब आप मेडिटेशन करोगे या आनापाना, जिन लोगों ने विपासना कर रखी है या क्रिया योग किया है तो उसमें हंसा हंसा कर रखी है, मतलब ये देखो सांस को थोड़ी देर देखना है, क्रिया कुछ आती हो या नहीं आती हो, थोड़ी देर बैठ के सांस को देखोगे ना, आ रही है जा रही है, यही देखोगे, उसके बाद करोगे ना तो इमीडिएट पता लग जाएगा। या एक और तरीका है, इसमें भी आप 7 7 बार सांस लो, नाक से और मुंह से छोड़ो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको वो कलर दिखाई दे जाएगा सन्मुखी मुद्रा में, ठीक है ना, यहां पर तत्व दिख जाएगा, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। और ऐसा करके देखना, उसके बाद फिर आप कोई कंकड़ चुनना, कोई छोटी गेंद चुनना, कोई जेम्स चुनना, जो कुछ चुनोगे वो सही होगा आंख बंद करके। लेकिन उससे पहले आप 7 बार जो है ना कम से कम सांस लो। और एक खास बात, कमर सीधी होनी चाहिए। जिसकी कमर झुकी के झुक के आप ये काम करोगे नहीं होगा, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठोगे, गर्दन भी बिल्कुल बिल्कुल सीधी, शोल्डर भी, और फिर अगर आप बैठोगे तो ये रिजल्ट सही आएगा। क्यों, जैसे इस तरह से बैठते हो आपका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से होने लग जाता है। क्योंकि रिजल्ट जो लेगा वो आपकी जो क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, यहीं से आता है, नीचे से आता है ना ऊपर को, तो यहां से नीचे से आके यहां पर आएगा, तो कैसे आएगा, अगर रुका हुआ और टेढ़ा होगा तो नहीं, बिल्कुल सीधे करके बैठो, फिर आएगा आपका। फिर तत्व का निरीक्षण करोगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 3 चीजें याद रख लो। और कंकड़ या जो गेंद जो छोटी छोटी ले उसको उठाने के बाद आंखें खोलेंगे और उसका रंग का निरीक्षण करेंगे कि यह रंग उस तत्व से प्रतीक होता है या नहीं, वर्तमान में आप सक्रिय हैं इस तरह से। जो आप चुनोगे, ठीक है ना, जो रंग आपने चुना है तो उस तत्व को फिर कई तरह से वेरीफाई करोगे। मतलब एक तरह से मैं कह रहा हूं कम से कम 3 तरह से वेरीफाई होने चाहिए। और कम से कम 10 11 बार जब वेरीफाई करने लग जाओ तब आप किसी दूसरे के लिए प्रोडक्शन करना। पहले मत बोल बच्चन बन जाना, दिखाओ मैं बता देता हूं, मैं ये कर देता हूं, नहीं। और एक सुनो, आप बताऊं आपको खास बात, तुम किसी संत के पास जाओ, किसी जानकार के पास जाओ, तुम बोलो सर मेरा एक काम है बताओ, वो कहेगा हाँ सुन लिया, तुम बैठो थोड़ी देर। वो थोड़ी देर बैठने को पता क्यों कहता है, वो बंदा थोड़ी देर में अपने आप से प्रार्थना करता है कि भाई इसके क्वेश्चन का जवाब मेरे सांसों में आ जाए। ठीक है ना, तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 5 7 बार जब सांस लेते हो और आप भी यूनिवर्स से प्रेयर करोगे तो फिर वो आपको रिजल्ट सही आ जाएगा। ये एक तरीका है स्वर विज्ञान में जो आपके मतलब तत्वों को जानने का। आवाज आ रही ना मेहता साहब? जी जी हाँ, आ जी रही। हाँ बस ठीक है। बस आवाज का पता, क्यों कई बार बिल्कुल शांति होती है ना, तो फिर पता ही नहीं। क्लियर है। अच्छा, ये जो तरीके थे बताए मैंने, समझ में आ गया मतलब? जी ठीक है। उसके बाद अब शरीर के जो है ना जो तत्व होते हैं ना, इन तत्वों के शरीर में द्वार भी होते हैं। जैसे हमारे मकान के इधर दरवाजा उधर दरवाजा, तो हमारे जो तत्व होते हैं वो खास तौर से किस दरवाजे पर रहते हैं, तो पृथ्वी तत्व का द्वार जो है ना जहां मल विसर्जन करते हैं वहां पर होता है। वैसे ये मूलाधार चक्र वहीं पर होता है, ठीक है ना। और जल तत्व का द्वार जहां यूरिन करते हैं, जहां स्वादिष्टान चक्र होता है वहां पर होता है। लेकिन अग्नि का तत्व जो का द्वार है वो नेत्र होते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो हमारी एनर्जी वहां जाती है, हमारा तेज जाता, तेज कम होता है। ये भी देख लो, बहुत ज्यादा तुम अगर अच्छी चीज देखोगे तो तेज आपका बढ़ जाएगा, और गलत चीज देखोगे तो आप अभी डाउन हो जाओगे थोड़ी देर में। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप किसी गंदी चीज देख लो आपका बिल्कुल सही डाउन हो जाएगा, क्योंकि सारा तेज चला गया। और वायु तत्व जो होता है वो नासिका में होता है, नासिका के द्वार होते हैं, यहां से पता लगता है। और आकाश तत्व जो है उसका द्वार हमारे कान होते हैं, शब्द, ठीक है ना। ये हमें उस तत्वों के द्वार के पता लग गए। अब इन जो हमारे तत्व हैं इनकी दिशाएं भी होती हैं, मतलब किस दिशा में ये तत्व बली होता है। आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, वो पृथ्वी तत्व चल रहा है, समझ लो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। या कुछ नहीं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो काम हो जाएगा आपका। दक्षिण दिशा में बैठो आप, बहुत अच्छा फलीभूत होगा। जल तत्व चल रहा है तो पश्चिम, जल तत्व के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, अग्नि तत्व के लिए उत्तर दिशा। अच्छा, जो लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं दिशाएं, ठीक है ना। पृथ्वी तत्व की होती है दक्षिण दिशा, जल तत्व की होती है पश्चिम दिशा, अग्नि तत्व की होती है उत्तर दिशा, और वायु तत्व की होती है पूरब की दिशा,
और आकाश तत्व की होती है स्थिर स्थान, बिल्कुल। वैसे तो जहां बिल्कुल शांत होके जहां बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि समाधि लग जाती है, बिल्कुल बीच में, घर के बीच में भी आकाश का जगह होती है, जो मैंने बताया था, जो बिल्कुल मेन सेंटर होता है तुम्हारे घर का या फ्लैट का, वही हमारा आकाश तत्व की वो होती है। अब पांच जो तत्व होते हैं, इनका शरीर में कहाँ कहाँ स्थान है, शरीर में भी स्थान है। मैं इनको तत्वों को बहुत ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको किसी ना किसी तरह से इनको जानना आ जाना चाहिए, ठीक है ना। पृथ्वी तत्व अगर बली है या पृथ्वी तत्व का असर है तो आपकी जांग स्ट्रांग रहेगी। जांग में पृथ्वी तत्व होता है, ठीक है ना, इसलिए जांग की हड्डी बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी तत्व बलिष्ठ होता है, बिल्कुल। और जल तत्व का होता है पांव में, जो पांव के तलवे होते नहीं है पूरा, ये इसमें होता है जल तत्व। और अग्नि तत्व होता है हमारे कंधों में, यहां पर अग्नि तत्व का असर यहां पर होता है। और वायु तत्व का असर होता है नाभि में। और आकाश तत्व का असर होता है आपके सिर में, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ये तरीका बताता हूं कि देखो, अभी जो आप एडवांस में चल रहे हो और मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा, इसमें एक चैप्टर ऐसा भी आएगा, अभी आ जाएगा 2 3 4 क्लास के बाद, किसी भी दिन आ सकता है, कि अभी तो मैं बता रहा हूं कि आपकी सांस नापो कितनी, 12 अंगुल 16 अंगुल, फिर मैं कहूंगा 16 से कम करते आओ, 16 हो गई, 15 हो गई, 14 हो गई, 13 हो गई, उल्टे चलोगे। फिर जितनी सांस कम होएगी, कम होती जाएगी, उतनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी सिद्धियां होती जाएंगी। होते 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 जब बिल्कुल यहां आ जाएगी, फिर आप कहोगे अरे आपने तो सांस नापने के लिए, अब कैसे नापू, सांस तो बाहर निकल ही नहीं रही है। क्योंकि ये स्टेज आ जाती है जब बहुत ज्यादा योगा करो, प्रैक्टिस करो, तो आपकी यही स्टेज जाएगी कि सांस यहीं तक चलेगी। लेकिन फिर तत्वों को कैसे जाने, फिर दो तरीके हैं तत्वों को जानने के। एक तो जो लोग होते हैं, सांस यहां छुएगी नाक पे, अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, जो मैंने पहले तरीका बताया, तो पृथ्वी तत्व है। यहां यहां थोड़ी छू रही है तो जल तत्व है। यहां छू रही है मतलब साइड से, तो आपकी वायु तत्व है। ऊपर छू रही है तो अग्नि तत्व है। और बिल्कुल नाक के अंदर तो आकाश तत्व है। एक तरीका ये हो गया जो मैं पहले आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है ना। अब एक और तरीका सुनो। अब सांस तो बाहर जा नहीं रही है और आपने तत्व चेक भी करने हैं, क्यों किसी ने आपसे पूछा कि मेरी प्रेडिक्शन बताओ, तो प्रेडिक्शन जब भी बताओगे जब तत्व का पता है कौन चल रहा है। तो आप जिस चक्र पे ध्यान दोगे, जहां जौन सा चक्र वाइब्रेट हो रहा होगा, अगर जिसका वो क्या कहते हैं अग्नि तत्व चल रहा है, तो आपकी नाभि मणिपुर चक्र थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रहा होगा। और अगर आपका स्वादिष्टान वाइब्रेट हो रहा है, हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा, थोड़ी खुजली सी हो रही है, वहां कुछ थोड़ा सी होता है हल्का सा, कुछ भी हो सकता है, अड़कंसी धड़कंसी मटकंसी कुछ भी, ठीक है ना, तो समझ लो आपका जल तत्व चल रहा है। और जहां मूलाधार चक्र होता है वहां पर कई बार वाइब्रेशन होती है, खूब आती है अच्छी तरह से, तो समझ लो आपका चल रहा है पृथ्वी तत्व। और ये सब होता जब ये, जब आप बहुत ज्यादा ये आपका स्वर सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये बताया आज इसलिए है कि उस दिन फिर पूछते कि आप तो वहां पर बताया है कि सांस 12 अंगुल चलनी चाहिए, 8 अंगुल चलनी चाहिए, और यहां बता रहे कि नहीं चलने चाहिए। तो ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन मैं 2 3 4 दिन के बाद बताऊंगा कि सांस कम करते आके चले आओगे। जितनी ज्यादा सांस कम होगी उतने ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, ठीक है ना। तो ये उस दिन के लिए था। तो लेकिन अभी जिसकी किसी के हो रहा है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, सांस का पता नहीं है बिल्कुल, आप मानो बिल्कुल ऐसे बैठे हो समाधि में चले गए हो, बिल्कुल आप आराम से बैठे हो, आपका कुछ नहीं पता, फिर भी तत्व जानने हैं, तो आपके जो चक्र हैं, जौन सा चक्र अगर थोड़ा बहुत एक्टिव हो रहा है, समझ लो आपका वो तत्व चल रहा है। समझ में आ गया, आप समझ में, जी ठीक। मैं साहब समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक। जी। अब हम आपको बताते हैं, एक भगवान रमण महर्षि जी हुए हैं, ठीक है, साउथ के बड़े मतलब ये एक ऐसे संत हुए हैं कि जो इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इनका किसी ने बुराई नहीं की, सभी लोग भलाई करते थे इनकी। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, दरअसल वेद मैंने उपनिषद इन्हीं के यहाँ पढ़े हैं, ठीक है, कई साल। तो इन्होंने एक लिखी है उपदेश सार, ठीक है। उपदेश सार में क्या लिख, उपदेश सार में 16वां श्लोक है, उसमें लिखा तत्व के बारे में इन्होंने, इन्होंने क्या लिखा है कि दृश्य वारितम चित्म आत्मना चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। फिर दोबारा सुनो, दृश्य वारितम चित्तमात्मना चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम।
इसका मतलब ये हुआ कि दृश्य से परावृत किए गए चित्त को स्वयं के चैतन्य के स्वरूप का दर्शन होता है, और यही तत्व दर्शन है। जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसका जब आपको अनुभव होने लग जाता है, जब उसके दर्शन होते, वही तत्व दर्शन है असली। अब इसको ये कैसे होगा आप कहोगे, हमें तो होता नहीं। अब तरीका बताता हूं। आपने चिंतन इस प्रकार करना है कि चित्त में अनेक वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियां का मतलब होता है विचार। आपके चित्त में, आपके मन में कई तरह के विचार उठते हैं, जैसे यह किताब है, यह पेन है, यह घड़ी है, ये मकान है, ये शर्ट है, ऐसी 10-12 चीजें, हर एक में ये है, ये है, वो है, सब में है। लेकिन ये सारी चीज बदल रही, घड़ी बदल गई, पेन बदल गया, किताब बदल गई, मकान बदल गया, लेकिन आप वही हो। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मैं किताब को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ना, मैं पेन को देख रहा हूं, मैं घड़ी को देख रहा हूं। इस प्रकार के विचार अगर के विषय में आप, इस प्रकार की जो वृत्ति, मतलब वृत्ति आ रही, मीन्स इस प्रकार के जो विचार आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जानने वाला नहीं बदलता, वस्तु बदल जाती। मतलब मैं पेन को भी देख रहा हूं, मैं घड़ी को भी देख रहा हूं, तो मैं नहीं बदला। घड़ी बदल गई, पेन बदल गया, मकान बदल गया, किताब बदल गई, सब बदल गया। तो जो मैं नहीं बदला, जब लोग उसको जानने लग जाते हैं, उसके उसके अंदर चले जाते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तब आप समझ लो आप तत्वों को जानना सीख रहे हो। सामान्यतः हमारे मन में किसी वस्तु का विचार उठते ही हम उस वस्तु के विषय में विचार करना आरंभ कर देते हैं, और हमारा ध्यान स्वयं पर कभी नहीं आता। अब आप लोग कहोगे हमारा इससे क्या मतलब, अभी आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसे अंगुल से नापो। आप सबके सब लग गए, अंगुल से नाप रहे हो, विचार आ रहा, 4 चल रही, 8 चल रही, 12, 16, अल्लाह आपने पूरा दिमाग लगा दिया, थे आप ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने, मैंने कहा जी मुंह से स्वाद देखो, आप वो ही हो, फिर आपने स्वाद देखने लग गए कि मीठा आ रहा, खट्टा आ रहा, कड़वा आ रहा, ठीक है। भाई किसी का, आपका वो कहता है खुला हुआ है स्पीकर, अपने आप बंद कर लीजिए। वो भी डबल स्पीकर है, वहां पर आवाज इको हो रही है, ठीक है। या तो उसको साइलेंट कर लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए, ठीक। इससे मेरा वो भटक जाता है थोड़ा सा दिमाग हल्का सा, ठीक है। मुंह में स्वाद खाने की इच्छा जो हो रही है, तो ये भी आपके मुंह में हो रही है। आप वो ही हो, अभी आपने अंगुल भी नापा था, अभी आप मन में स्वाद भी ले रहे हो। आप नहीं बदले, चीज बदल गई, नापने का तरीका बदल गया। फिर मैं कह रहा हूं सन्मुखी मुद्रा करके देखो, आप सन्मुखी मुद्रा भी कर रहे हैं, कौन कर रहा, आप ही तो कर रहे हैं ना। तरीके कितने बदल गए, आप नहीं बदल रहे हो। भावनाओं से, मैंने कहा गुस्से में हो, खुश हो, मूड से, वो भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं नाक के अंदर जो श्वास जा रही है उसे देखो, वो भी आप सोच रहे हो कि नीचे जा रही, ऊपर जा रही, बगल में जा रही, ठीक है। तो ये सब जब आप देखते हो, ठीक है ना, तो आप नहीं बदले, आपकी सिर्फ वो बदल गई, क्या कहते हैं, जानने का तरीका। और जिस चीज को जानने का तरीका बदलता है, आपकी सारी नॉलेज वहीं पहुंच जाती है। तो अंदर ना जा आपके, आपकी नॉलेज कहां जाती है, बाहर, स्वाद की तरफ चली गई, अंगुल नापने की तरफ चली गई, और नाक से बाहर हवा निकल रही, वहां चली गई। लेकिन जो जान रहा है, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानने की तरफ उधर चले जाओगे, तो आप समझ लो आप बिल्कुल तत्व, क्या आप हर चीज शुद्ध हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग बड़े जानकार भी हैं इस ग्रुप में, तो उन लोगों के लिए वो तो उन्होंने कर ही रखा होगा। तो कम से कम एक अच्छी चीज बताऊं ताकि ये याद आए। और जो मैं बता रहा हूं, ये चीज कभी नष्ट नहीं होगी, ये आपके अगले जन्म तक साथ जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जाके दोबारा जन्म मिलता है, और जो मैं बता रहा हूं ये सूक्ष्म शरीर में स्टोर होगी। अब मैं कल परसों नेक्स्ट क्लास में सुषुम्ना बताऊंगा ना, तब बताऊंगा शरीर में कहां रहती है, तब देखना आप, ठीक है। तो हमें अपना ध्यान इस विषय से हटाकर कि ये चीजें हैं, अपने चैतन्य स्वरूप में लगाना चाहिए। ये कब लगती हैं, जब बिल्कुल आप एकांत शांत में बैठे हो, तब लगाओगे। इस वृत्ति द्वारा, इस विचार द्वारा चैतन्य की ओर रखना है। इस विचार को चैतन्य, मतलब जो जान रहा है उसकी तरफ जानने की कोशिश करो, थोड़ी देर करो, कोई बात। हम देखेंगे दृश्य से निवृत्त हुआ चित्त स्वयं चित्त स्वरूप है, और यही वास्तविक तत्व होने से इसे ही हम तत्व दर्शन कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि तत्व को पहचानो, अरे पहचानना नहीं, मैं तो आपको तत्व दर्शन करवा रहा हूं। पहचानना तो छोटी चीज होगी, मैं दर्शन भी करवा दूंगा, आप चिंता ना करो, आप लगे रहोगे तो। क्योंकि ये सारा वेदों पुरुषों सब जगह है। और दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना कि दर्शन सामने खड़ा हो जाएगा। ये एक जैसे इसका एक आपको अनुभव होगा, बिल्कुल शांति से मन
ढीला हो जाएगा, वहीं बैठ जाओगे, हर चीज अच्छा लगेगा, मतलब आपको गाने अच्छे लग जाएंगे, सब चीज दुनिया में आपका दान करने को दिल कर लगेगा। समझ लो आप, आपके तत्व शुद्ध हो रहे हैं, आप बिल्कुल क्या कहते हैं, स्वर विज्ञानी हो गए हो, स्वर आपको सिद्ध हो गए। मन का स्वयं के मन का स्वयं के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना ही तत्व दर्शन है। जब आपका मन स्वयं के शुद्ध चेतन, मतलब आपका मन जो चीजें जानने के लिए बाहर डालता, अब कहीं वो अंदर थोड़े लिए स्थित हो जाए, 5-10 मिनट बैठ जाओ ऐसे, तो आपको वही तत्व के दर्शन हो जाएंगे। अब ये तो हो गया भगवान रमण महर्षि जी ने। और कहीं जिक्र हुआ है इसका? हाँ, और बताता हूं आपको। ऐसा हुआ कि एक महावाक्य वेदों में आते हैं, जिन्होंने वेद पढ़े होंगे उनको याद होगा। महावाक्य का अर्थ बड़े बाग से नहीं है कि महाबाग बहुत बड़ा बाग होगा, नहीं। देखने में तो ये बाग छोटे होते हैं, लेकिन ये बाग एक महान सत्य का प्रतिपादन करते हैं। जो रियल में सत्य है ना, उसका प्रतिपादन, उसका उजागर करते हैं कि ये है सत्य, इसलिए इन्हें महावाक्य कहते हैं। अब वेदांत का सबसे महान सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक अखंड तत्व है। आप और वो ईश्वर, जिसके मैं कह रहा हूं, बिल्कुल एक हो, कोई अलग नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स में आप में कोई अलग, वही तत्व, 5 तत्व किसमें है? ईश्वर में। ठीक है, वही 5 तत्व आप में है, वही यूनिवर्स 5 तत्व में है, वही आप है। अब आपके होती क्यों नहीं बस पूरी, उसके लिए थोड़ा सा, या तो कि दूसरे दिन बता दूंगा। बेसिकली जो हमारी वेव निकलती है, उसमें वेव में वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन होती है, वो बीच में कोलैप्स नहीं हो पाती। कोलैप्स का मतलब होगा जब वो टूट जाएगी, तब समझ लो आपका काम हो जाएगा। या यूं समझो कि कोई चीज आप चाहते हो, वो भी अदृश्य है, जब वो अदृश्य होके दृश्य हो जाएगी, तब समझ लो आपका काम हो गया। ठीक है ना? तो इनमें इन चीजों को बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। ऐसे महावाक्य उपनिषदों में अनेक हैं, किंतु 4 वेदों में लिए गए 4 उपनिषदों में आने वाले एक एक महावाक्य को लेकर 4 महावाक्य प्रमुख माने गए हैं। आज मैं आपको ऋग्वेद के अंदर, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर आने वाला ऐतरेय उपनिषद, अगर कभी मौका लगे उपनिषद पढ़ने का, तो आप पढ़ना, बहुत अच्छी चीज है। जिसको आगे जाना है, एक मैडम पूछ रही थी कि मैंने बहुत आगे जाना है, फिर आप उपनिषद पढ़ो, आप बहुत आगे जाओगे, जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, जितना आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि हम और आप कल्पना भी थोड़ी कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर आने वाला ऐतरेय उपनिषद है, उसमें 3:1:1, मतलब तीसरे, उसमें पहले अध्याय का पहले उसके वो है श्लोक, उसमें आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस महावाक्य को हम लक्षण वाक्य भी कहते हैं, भी कहा गया है। इसका संबंध ब्रह्म की चैतन्यता, कॉन्सियसनेस से है, क्योंकि इसमें ब्रह्म को चैतन्य रूप में रखा गया है। और चैतन्य में क्यों बता रहा हूं आपको, आप तो सर्वज्ञानी हो, क्योंकि आप जो आप कर रहे हो ना, वो कॉन्सियसनेस के साथ ही खेल रहे हो, चेतना के साथ ही खेल रहे हो। ये कोई बताता नहीं है, मैं आपको असलियत बता रहा हूं। आप जो खेल रहे हो, जो आप जान रहे हो तत्वों को, अरे वो कॉन्सियसनेस ही तो है, वो चेतना ही तो है। ठीक है, तो इसको कभी जानने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ब्रह्म को चैतन्य रूप में रखा गया है, मतलब जो ब्रह्म है वो चैतन्य रूप में ही है। ठीक है, तो तत्व दर्शन के मामले में, ठीक है, या समझो तत्व जानने के लिए हमारे ख्याल से इतना बहुत है। और अब हम दूसरा सब्जेक्ट, न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र चंद्र तारकम् तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव तमेव भान्तम् भान्तम् अनुभाति अनुभाति सर्वम् सर्वम् तस्य तस्ये भासा सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शांति। शान्तिः। ॐ